भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास और महत्व अपने आप में बेहद अद्भुत है। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का जिक्र है और भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में हर देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर और कई पूजा स्थल हैं, जिसकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। आपने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहाँ भगवान वेंकटेश्वर को बाल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ बाल अर्पित क्यों किए जाते हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार टेल्स। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। इसे तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं और इनकी गिनती भारत के कुछ धनवान मंदिरों में होती है। यहाँ दान में लोग धन दौलत तो देते ही हैं, साथ ही बालाजी को अपना बाल भी अर्पित करते हैं और वो ऐसा तब करते हैं जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार यहाँ आकर लोग अपना बाल क्यों अर्पित करते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो चलिए आपकी इस जिज्ञासा को खत्म कर देते हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं की माने तो यहाँ आकर बाल का दान कर भक्त भगवान विष्णु की सहायता करते हैं ताकि भगवान विष्णु धन कुबेर से लिया हुआ उधार चुका सके। आप यहाँ जरूर सोच रहे होंगे कि कोई भक्त ऐसा कर कैसे भगवान विष्णु की मदद कर रहा है और कैसे बाल के दान से भगवान विष्णु के कर्ज का निपटारा हो रहा है। भगवान विष्णु का ये वो धाम है जहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी बाल का दान करती हैं। यहाँ हर रोज 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करते हैं। उनमें से करीब 20,000 लोग अपने बालों का दान करते हैं। इसके लिए मंदिर परिसर में करीब 600 नाइयों को भी रखा गया है। दान के रूप में मिले बालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। भारतीय बालों की बनावट और उनकी प्रकृति बेहतरीन होती है, इसलिए बालों की लंबाई के आधार पर इनकी कीमत कई डॉलर्स में चुकाई जाती है। वेंकटेश्वर भगवान के भक्त अपने बाल दान करते हैं और जिस भी कीमत पर वो बाल बिकते हैं उस कीमत से वेंकटेश्वर भगवान कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। मान्यता ये भी है कि भक्त जितनी बार यहाँ आकर अपने केश दान करता है वेंकटेश्वर भगवान उससे 10 गुना ज्यादा कीमत लौटाते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ आकर बाल का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ केश दान की परंपरा कैसे शुरू हुई। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे गाय का मालिक नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आ गई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब उनकी मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर अपनी शक्ति से बालाजी के सिर पर लगा दिए। ऐसा करते ही भगवान का जख्म तुरंत ठीक हो गया। अपने दिव्य स्वरूप और आकर्षण के कारण जाने जाने वाले भगवान श्रीहरि वेंकटेश्वर स्वामी दोबारा सुंदर दिखने लगे। इससे खुश होकर भगवान नारायण ने अपनी मां से कहा कि आपने मेरे लिए अपनी शारीरिक सुंदरता का परित्याग किया है और ये त्याग युगों युगों तक बना रहेगा।
इसलिए आज से जो भी भक्त मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हैं तब से यहाँ ये परंपरा शुरू हो गई। यहाँ बाल अर्पित करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल बालों का रंग काला होता है और इस रंग में आकर्षक गुण होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर ये सकारात्मक ऊर्जा है तो आप आनंदित होंगे, और अगर ये नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको समस्याओं की तरफ ले जाएगी, और इसका सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। और इसलिए हम अपने बालों को समर्पित करते हैं, जिससे ऊर्जा और भावनाओं में संतुलन बना रहे। तो देखा आपने किस प्रकार शुरू हुई तिरुपति बालाजी में बाल दान करने की परंपरा। रुपया पैसा तो यहाँ हर कोई दान करता है, लेकिन बाल हमें सुंदर और आकर्षक बनाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने बहुमूल्य केश यहाँ दान करता है, माता लक्ष्मी और भगवान वेंकटेश्वर उसके दुख दूर कर धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।